Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next chapter, that is chapter 7, how do things work. ठीक है जी। तो इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है, आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा हीट एनर्जी, अब हम हीट एनर्जी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिंपल डेफिनेशन करनी है, द थिंग इज उसमें जितने भी कंसेप्ट आते हैं हीट के वो पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम साउंड एनर्जी पे। साउंड एनर्जी में हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे सारा, ठीक है, कि साउंड्स कैसे होती हैं, कितनी साउंड तक हियर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे अलग अलग तरह की एनर्जी की। सोलर एनर्जी हो गई, कौन से प्रोसेसेस होते हैं उससे, वो पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद लाइट एनर्जी की बात करेंगे, उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितने भी टॉपिक्स आते हैं हम फिर वो करेंगे, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। आज हम करेंगे सिर्फ हीट एनर्जी कवर, जितना भी टॉपिक हीट एनर्जी में आते हैं वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है, जब भी हम कोई जैसे काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो चीज़ क्या है, फोर्स लगाने से वो चीज़ थोड़ी आगे बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी जैसे ट्रॉली है, लोडेड है, उसमें कोई सामान है, ठीक है, रेस्ट पे पड़ी है, जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो थोड़ा आगे डिस्टेंस मूव करेगी, ठीक है। जैसे ये आपके पास कुछ भी टेबल पे पड़ा है और आप इस पर फोर्स लगाओगे, ये थोड़ा डिस्टेंस आगे मूव करेगी। मीन्स एक तो आपने फोर्स लगाई और ये थोड़ा डिस्टेंस आगे मूव किया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्क बोलेंगे। और जब कोई चीज़ मूव ना करे तो उसको बोलेंगे नो वर्क इज डन, ठीक है जी। फिर एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कि आप में कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है उस काम को करने के लिए, कितनी एनर्जी है आप में, ठीक है। फिर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जीज़ की कॉम्बिनेशन से बनता है। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जीज़ होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक होती है जो जैसे कोई चीज़ें हमेशा मूव करती रहती है, जैसे रिवर हो गया, हमेशा फ्लो करती रहती है, मूव करती रहती है, वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई चीज़ हमेशा रेस्ट पर रहे, एट द हाइट, उसको पोटेंशियल बोलेंगे। और मैकेनिकल का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अलग से फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, क्योंकि वो चीज़ हाइट पे पड़ी है तो h उसका लगाते हैं। mg होता है ग्रेविटी के साथ जब वो चीज़ हाइट से नीचे आती है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज हीट एनर्जी। तो जी हीट एनर्जी क्या होती है, जैसे कि आपने पानी रखा, किसी भी बर्तन में आपने पानी रखा, ठीक है जी, और आपने उसको हीट किया। जैसे ही आपने हीट दी वो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया। मीन्स जो उसमें जो पानी के बुलबुले बनना स्टार्ट हो गए, वे इधर उधर मूव करने लग गए। तो ये क्या हो गया कि आपने हीट दी और वो चीज़, वो मॉलिक्यूल है जो मूव करना स्टार्ट हो गए। मीन्स वो कौन सी एनर्जी हुई, हीट एनर्जी हुई, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो एनर्जी जो तब प्रोड्यूस हो जब आप बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हो और उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो, मॉलिक्यूल्स मोशन में हो, ठीक है जी। CGS यूनिट कौन सी है हीट की, कैलोरी, याद रखना क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.184 जूल्स के। एंड 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, ठीक है। ये छोटे ज़रूर हैं बट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। देन टेम्परेचर क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को नापते हैं। बुखार होता है, आप बीमार होते हो, आप थर्मामीटर की हेल्प से क्या करते हो, देखते हो आपकी बॉडी कितनी गर्म है, मतलब वो चीज़, मतलब जिससे आप क्या करोगे, हॉटनेस या कोल्डनेस नापते हो अपनी बॉडी का, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। 4 तरह के स्केल्स होते हैं जिसमें हम नापते हैं उस चीज़ को। कौन कौन से होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। 4 तरह के स्केल्स होते हैं, याद रखना। 3 तरह के स्केल्स कभी नहीं होते, क्योंकि र्यूमर स्केल जो है कई बार हमें नहीं पढ़ाया जाता, बट एक्चुअल में ये स्केल होता है। 4 तरह के स्केल्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। नाउ अब इसके आपको जो स्केल्स हमने किए 4 के 4, उनके आइस पॉइंट्स और स्टीम पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। हीट एनर्जी वाला टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा लर्निंग में आ जाता है, बट बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं ये सारे,
ठीक है जी। सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इनको चाहे लाइन वाइज ऐसे ही लर्न कर लो, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। कैल्विन स्केल का आइस पॉइंट 273 कैल्विन होता है एंड स्टीम पॉइंट 373 कैल्विन होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल का आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और स्टीम पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड र्यूमर स्केल, इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 80 डिग्री र्यूमर, ठीक है। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, अच्छे से लर्न कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है जी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको स्किप मत करना, ठीक है। चाहे एट द टाइम जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है उस टाइम चाहिए देख के एक बार चले जाना, थोड़ा माइंड में रह जाता है, ठीक है। अब थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर तो आप सबको पता है, वो ऐसा डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अब थर्मोमीटर भी दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है जी। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनके स्केल्स के बारे में, इनके टेम्परेचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है ये। तो पहले देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर किस चीज़ के काम आता है? टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। जो हम नॉर्मल थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर्स बोला जाता है। लेबोरेटरी में तो जब लैब्स में आप जाते हो, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हो, फिजिक्स के करते हो, उस टाइम वो थर्मामीटर नहीं होता जो बहुत लंबा सा होता है, उसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर्स कहते हैं, क्योंकि लैब्स में तो वो छोटे छोटे थर्मामीटर काम नहीं आ सकते जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है जी। वो क्लिनिकल होते हैं। इसमें मर्करी होता है क्लिनिकल वाले में, याद रखना। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है एक पर्सन का? ये हमें सबको पता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और रेंज उसकी 35 to 42 हो सकती है। और उसमें किंक भी होता है, किंक होती है छोटी सी, ठीक है जी। किंक होता है जिससे क्या होता है, हेल्प करती है जो मर्करी लेवल को फॉल करने से, इससे मर्करी लेवल गिरता नहीं है, अपना बैलेंस वे में रहता है, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का जो स्केल होता है वो आपने देखा होगा, जब आप बॉईल करते हो वाटर वगैरह को, उस टाइम पे आप वो थर्मामीटर यूज़ करते हो, ठीक है। और उसका पॉइंट मतलब उसका स्केल कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और उसको अपराइट रखना चाहिए, ये टिल्टेड नहीं रखना चाहिए, और इसमें कोई भी किंक नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन आ जाता है अब मेन क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसमें 3 तरह से, हमेशा 3 प्रोसेसेस होते हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। कौन कौन से होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ध्यान से सुनना, इजी है, ठीक है जी। एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है? जब फ्लो करता है, फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। क्या फ्लो करता है? हीट। जब हीट एक हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करती है, उसको हम बोलेंगे कि वो ट्रांसफ़र कर गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गर्मियों में आप देखते हो जो, ठीक है जी, जब भी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने देने वाली थी आपको एग्जांपल, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्राउंड है पूरी तरह गर्मी में तप जाता है सूरज की वजह से, ठीक है। और जैसे ही रात होती है, मतलब वो जो गर्मी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वेपर्स बन के ऊपर उड़ जाती है, और फिर हमारा जो ग्राउंड होता है वो क्या है, फिर से ठंडा हो जाता है रात, ठीक है जी। इससे क्या होता है, वो एक मतलब जो धरती की आपकी हीट थी वो फिर से वेपर बन के ऊपर उड़ गई, और क्या है, वो धरती फिर से ठंडी हो गई। मतलब यही ट्रांसफ़र ऑफ हीट चलता रहता है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है जी। देन ये 3 तरीके से होता है बच्चे, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन एंड द थर्ड इज रेडिएशन। तो कंडक्शन क्या होता है? जब 2 बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है तब हीट ट्रांसफ़र हो, उसको कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? जब 2 बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तब उसको बोलते हैं कंडक्शन। इसका बहुत ही देसी सा एग्जाम्पल देती हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ठंडी का मौसम है अभी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ठंड लग रही है, तो आपने क्या किया, ब्लैंकेट लिया। ब्लैंकेट गर्म है, आप ठंडे हो, ठीक है। फ्रॉम
द हाई टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र करना है। तो वो ब्लैंकेट आपको क्या कर देगा, गर्म कर दोगे, आप कंबल ले लोगे तो आपकी वो ठंडी दूर हो जाएगी। मीन्स दो चीज़ें क्या हैं, कॉन्टैक्ट में है, एक आप हो और एक ब्लैंकेट है, दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में है और हीट ट्रांसफ़र हो गई, वो होती है कंडक्शन। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, कंडक्शन भी वैसे दो तरह का होता है, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स एज यू ऑल नो कि वो सब्सटेंसेस जिसमें हीट इजीली फ्लो कर जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे वूल हो गया, एयर हो गया, ये दो चीज़ें बैड कंडक्टर है ऑफ हीट। ठीक है, जैसे हम वूलन के कपड़े पहनते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसमें हीट जाती नहीं है। ठीक है, मतलब हमें क्या है, गर्म रहते हैं उनको पहन के। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से हीट फ्लो नहीं होती, जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास। आई होप कंडक्शन टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, अब आते हैं कन्वेक्शन पे। तो जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल वही है कि जब प्रोसेस ऑफ हॉटर फ्लूइड मूविंग एंड ट्रांसफरिंग हीट टू द कूलर सराउंडिंग्स। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ग्राउंड का और हीट का, वो मतलब रात को क्या है ठंडा हो जाता है, फिर से सुबह क्या है गर्म हो जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। मतलब एक ठंडी बॉडी जो है दूसरे को गर्म कर रही है और जो गर्म बॉडी है दूसरे को ठंडा कर रही है, मतलब यही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, वो कैसे होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर्स वगैरह लगे होते हैं आपके घर में, चिमनी लगी होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं आपकी किचन्स में, क्योंकि आपके किचन में जब आपकी मम्मी खाना बनाती है, गर्मी हो जाती है ना, एकदम से धुआं धुआं हो जाता है, तो वो एग्जॉस्ट फैन के थ्रू वो जो गर्म हवा है किचन के अंदर की वो बाहर चली जाती है और बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर आ जाती है। ये जब ट्रांसफ़र चलता रहता है उसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। कंडक्शन में क्या था कि दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में थी, कन्वेक्शन में दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ओके, एक्चुअल में रेडिएशन में वो प्रोसेस आता है कि दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में नहीं होती, बट कन्वेक्शन में भी इतना कॉन्टैक्ट में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जब हवा सी टू लैंड जाए उसको सी ब्रीज बोलेंगे, और जब लैंड टू सी जाए तो लैंड ब्रीज बोलेंगे। जैसे नदियाँ वगैरह होती हैं उनका गर्म पानी होता है कई बार जैसे ही सी ठीक है जी, जो सी है कई बार क्या होता है गर्म हो जाता है, और कई बार वो गर्म हवा लैंड में चली जाती है और लैंड की ठंडी हवा सी में आ जाती है। तो ये सब चलता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल वही है एग्जॉस्ट फैंस एंड वेंटिलेटर्स। नाउ लास्ट टॉपिक इज रेडिएशन। ठीक है जी, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, अब हम करेंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है बट दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, उसको हम रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है जी, जैसे कि काला रंग हो गया, हम क्या कहते हैं कि जब काले रंग के कपड़े पहनते हो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बस वही चीज़ है, दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। पहले मैंने एग्जांपल दी थी आपको ब्लैंकेट और आपकी, राइट, दूसरे में एग्जॉस्ट फैन की। रेडिएशन में भी बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको ठंड लग रही है, इस टाइम आप कंबल नहीं लोगे, आप क्या करोगे, धूप में जाके बैठ जाओगे, तो सन की जो हीट है आपके तक पहुँच रही है, मतलब आप में और सन में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं ना, आपको तो जस्ट उसकी रोशनी मिल रही है, मतलब सन आपके पास आके थोड़ी बैठा है, मतलब आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो होती है रेडिएशन। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बोला, ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, जितने भी हॉट सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशंस, एंड रेडिएशन डिपेंड करता है कलर पे, जितना ज़्यादा कलर उतनी ज़्यादा रेडिएशन। जैसे हम कहते हैं ना गर्मियों में लाइट कलर पहना करो, क्योंकि डार्क कलर क्या है, ज़्यादा रेडिएशन अट्रैक्ट करता है, उससे ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, हीट एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम अर्थ इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। वो हीट एनर्जी जो हमें अर्थ से मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है जी, आई होप आज का कंसेप्ट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।